शांति। आज 2 फरवरी 1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं, जिस मुरली का सार है अव्यक्त मिलन के अनुभव की विधि। बाबा ने कहा, प्रेम स्वरूप बच्चे, ज्ञान सहित प्रेम जो होता है वह यथार्थ प्रेम होता है। आप सभी का प्रेम रस बाप दादा को भी खींच लाता है। सभी बच्चों के दिल के अंदर एक आश दिखाई देती है। बच्चों ने संदेश भी भेजा कि आप हमें भी अपने अव्यक्त वतन का अनुभव कराओ। तो यह आशाएं पूर्ण होने का समय अभी पहुंच गया है। अव्यक्त वतन का अनुभव बच्चे करेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि के आधार पर जो अब अलौकिक अनुभव कर सकते हो वह दिव्य दृष्टि द्वारा करने से भी बहुत लाभदायक, अलौकिक और अनोखा है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि अव्यक्त बाप से मुलाकात करें वह कर सकते हैं। इसका तरीका है, अमृत वेले याद में बैठो और यह संकल्प रखो कि अब हम बाप दादा से मुलाकात करें। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रूरिहान करो तो अनुभव करेंगे कि सचमुच बाप के साथ बातचीत कर रहे हैं। और इसी रूह रिहान में जैसे संदेशियों को कई दृश्य दिखाते थे, वैसे ही बहुत गुह्य गोपनीय रहस्य बुद्धि योग से अनुभव करेंगे। अव्यक्त स्थिति में अमृत वेले वही स्थित हो सकेंगे जो सारा दिन अव्यक्त स्थिति में और अंतर्मुख स्थिति में स्थित होंगे। वही अमृत वेले यह अनुभव कर सकते हैं। वतन में बैठे बैठे कई बच्चों के दिलों का आवाज़ बाप तक पहुंचता है। आप सोचते होंगे शिव बाबा बहुत कठोर है, लेकिन जो होता है उसमें रहस्य और कल्याण है। बाबा ने पूछा, क्या बाप दादा निर्मोही है? फिर बाबा ने कहा, अगर बाप दादा निर्मोही और बच्चों में शुद्ध मोह हो तो मिलन कैसे होगा? शुद्ध मोह बाप दादा में बच्चों से भी जास्ती है, लेकिन बाप दादा और बच्चों में अंतर है। बाबा शुद्ध मोह में आते हुए भी निर्मोही है और बच्चे शुद्ध मोह में आते हैं तो कुछ स्वरूप बन जाते हैं। या तो प्यारे बनते या न्यारे बनते, लेकिन बाप दादा न्यारे और प्यारे साथ साथ बनते हैं। तो ये जो अंतर रहा हुआ है, इसको जब मिटाएंगे तो अंतर्मुख अव्यक्त फरिश्ते और अलौकिक बन जाएंगे। आप सभी के दिल में ये संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा के सीन चलकर ख़त्म हो। बाबा ने कहा, जल्दी होगी, हो सकती है। अगर आप बच्चों में संकल्प है तो अव्यक्त वतन को भी व्यक्त में खींच कर ला सकते हो। अव्यक्त वतन का नक्शा व्यक्त वतन में बना सकते हो। आशाएं तो हर एक की बहुत हैं, ऐसे ही पहुंचती हैं जैसे इस साकारी दुनिया में बहुत बड़ी ऑफिस होती है टेलीफोन टेलीग्राफ की, वैसे ही बहुत शुद्ध संकल्पों की तारें वतन में पहुंचती रहती हैं। फिर कुछ बच्चों के लोक संग्रह अर्थ प्रश्न भी हैं, वह भी बाबा तक पहुंचते हैं। कई बच्चे मूंझते हैं कि साकार द्वारा तो यह कहा कि सूक्ष्म वतन है ही नहीं, तो बाबा कहाँ गए, कहाँ से मिलने आते हैं, कहाँ यह संदेश भेजते हैं, क्यों भोग लगाते हैं? इसका भी राज है, ये क्यों कहा गया था। इसका मूल कारण यही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि कभी कभी छोटे बच्चे जब कोई चीज़ के पीछे लग जाते हैं तो बच्चों से वह चीज़ छिपाकर कहा जाता है कि ये है ही नहीं। इसलिए ही ये कहा, ये जो एक्स्ट्रा लगन लग गई है वह कुछ ठीक हो जाए। लेकिन इसका भाव ये नहीं, अगर बच्चों से चीज़ छिपाई जाती है तो वो चीज़ खत्म हो जाती है। नहीं, यह एक युक्ति है चटकी हुई चीज़ से छुड़ाने की। अगर सूक्ष्म वतन नहीं तो भोग कहाँ लगाते हैं? ये रस्म रिवाज को कायम क्यों रखा? कोई भी ऐसा कार्य होता तो खुद भी संदेश क्यों पूछवाते थे? तो ऐसे नहीं कि सूक्ष्म वतन नहीं है, सूक्ष्म वतन है, लेकिन अब सूक्ष्म वतन में आने जाने की बजाय स्वयं ही सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन के अव्यक्त अनुभव को अनुभव करो, सूक्ष्म स्थिति को अनुभव करो। सूक्ष्म वतनवासी बनने से ही बहुत वंडरफुल अनुभव करेंगे। आप खुद भी अनुभव करेंगे, वर्णन करेंगे कि ये अनुभव और संदेशियों के अनुभव में कितना फ़र्क है। वह कमाई नहीं, यह कमाई भी है और अनुभव भी है। कई बच्चों के मन में यह भी प्रश्न है, ना मालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए। लेकिन वह चले गए हैं, मुक्ति धाम में नहीं जा सकते सिवाय बारात के व बच्चों के। बारात तैयार है, ये सुना है अब तक कि बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप से स्थापना का कार्य चलता रहेगा। साथ ही चलेंगे, साथ रहेंगे, फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ ना छूटे, तो ये बाप का भी वायदा है और बच्चों का भी वायदा है। कईयों के मन में यह भी प्रश्न है, ना मालूम जन्म होगा व क्या होगा? जब आप लोग सबको कहते हो हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जान सकते हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। फिर वतन में मम्मा को आज इमर्ज किया, जैसे साकार में वतन में मम्मा साकार वतन में बोलती थी, बाबा आप बैठे रहिए, हम सभी काम कर लेंगे। इसी ही रीति से वतन में भी यही कहा कि हम सभी कार्य स्थापना के जो करने हैं वो करेंगे। आप बच्चों के साथ ही बच्चों को बहलाते रहिए। और मम्मा स्थापना के कार्य में भी मददगार है, लेकिन भिन्न नाम रूप से। आज वतन में दूर से ही सवेरे से खुशबू आ रही थी, चीज़ों की खुशबू नहीं, स्नेह की खुशबू आ रही थी। ये स्नेह ही अविनाशी बनाता है। याद हरेक की पहुंचती है, उसका रिस्पॉन्ड लेने की अवस्था चाहिए। रिस्पॉन्ड फौरन मिलता है। जैसे साकार में बच्चे बाबा कहते थे तो बच्चों को रिस्पॉन्ड मिलता था, तो रिस्पॉन्ड अब भी फौरन मिलता है, लेकिन बीच में व्यक्त भाव को छोड़ना पड़ेगा, तब ही उस रिस्पॉन्ड को सुन सकेंगे। पहले तो बाह्ययामी था, अब अंतर्यामी हो गया हूँ। अव्यक्त स्थिति में जानने की आवश्यकता नहीं रहती, स्वतः ही 1 सेकंड में सभी का नक्शा देखने में आ रहा है।
इसलिए कहते हैं पहले से 1 गुण और बढ़ गया है। एक मुख्य शिक्षा बच्चों प्रति दे रहे हैं। अब सर्विस तो करनी ही है, ये तो सभी बच्चों की बुद्धि में लक्ष्य है और लक्ष्य को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन इस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए बीच में एक मुख्य विघ्न आएगा। वह कौन सा विघ्न होगा? सर्विस में ये ध्यान रखना, मैंने यह किया, मैं ही ये कर सकता हूँ, ये मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। लेकिन पहले से ही इस मुख्य विघ्न को आने नहीं देना। इसके लिए एक शब्द सदा याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरअहंकारी, नम्रचित्त, निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। जैसे निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, निसंकल्प स्थिति होती है, वैसे ही मैं आया, मैं आने से मगरूरी, मुरझाए, मायूसी आ जाएगी। फिर उसकी रिजल्ट यही होती कि चलते चलते जीते हुए भी मर जाते हैं। इसलिए ये मुख्य शिक्षा हमेशा याद रखना, मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से कोई भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, नहीं तो अगर मैंपन आ गया तो मतभेद के चक्कर में आ जाएंगे। इसलिए अनेक व्यर्थ के चक्रों से बचने के लिए स्वदर्शन चक्र को याद रखना। साकार में भी कर्म करके दिखाया, शिक्षा दी यही कि निरअहंकारी और निर्माण चित्त होकर 1-2 में प्रेम से चलना है। स्नेह को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेह में ही आए तो नदी बन जाएंगे, लेकिन नहीं, ड्रामा जो कर्म हम करेंगे वह फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेह तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेह को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी, फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप से मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना, खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रतन सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। अभी तो ज्वाला रूप होना है, ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करनी है जिस ज्वाला में यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाएगा। बाबा ने जो इशारे दिए हैं उसको जल्दी से जल्दी जीवन में लाने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, ओम शांति।